शिशुनाग वंश प्राचीन मगध साम्राज्य में एक विस्तृत ऐतिहासिक विश्लेषण। एक परिचय। मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश का स्थान। मगध साम्राज्य प्राचीन भारत के इतिहास में एक केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरा, जिसने 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तरी भारत के राजनीतिक और सैन्य परिदृश्य को आकार दिया। इस उत्कर्ष की प्रक्रिया में कई राजवंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें शिशुनाग वंश का स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये राजवंश मगध पर शासन करने वाला चौथा प्रमुख वंश था, जिसने प्रद्योत और हर्यक वंशों के बाद सत्ता संभाली। शिशुनाग वंश ने मगध को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करने और उसके क्षेत्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। शिशुनाग वंश का कार्यकाल लगभग 413 बीसी से 345 बीसी तक रहा, जिसने लगभग 68 वर्षों की अवधि तक मगध पर शासन किया। यह अवधि प्राचीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती है। ये वंश उत्तर वैदिक काल और महाजनपदों के युग के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करता है, जो मगध को मौर्य साम्राज्य के उदय की दहलीज तक ले गया। मगध के उत्थान की प्रक्रिया किसी एक राजवंश के प्रयासों का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह विभिन्न शासक वंशों द्वारा किए गए क्रमिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण का परिणाम थी। हर्यक शासकों जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु ने जिस प्रक्रिया को शुरू किया था, उसे शिशुनाग और कालाशोक जैसे शासकों ने आगे बढ़ाया। शिशुनाग वंश ने इस निरंतरता में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया, विशेषकर अवंती जैसे बड़े और शक्तिशाली राज्य के विलय के माध्यम से। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि मगध की सफलता केवल व्यक्तिगत शासकों की शक्ति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि एक मजबूत संस्थागत और भौगोलिक आधार पर भी आधारित थी, जिसे समय के साथ विकसित किया गया था। शिशुनाग वंश ने इस नींव को और मजबूत किया, जिससे बाद में नंद और मौर्य जैसे विशाल साम्राज्यों का उदय संभव हो सका। 2. शिशुनाग वंश की स्थापना और प्रारंभिक शासक। हर्यक वंश का पतन और नागदशक का अंत। शिशुनाग वंश का उदय हर्यक वंश के पतन के साथ जुड़ा हुआ है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक थे, जिन्हें ऐतिहासिक स्रोतों में अत्यंत विलासी और निर्बल बताया गया है। हर्यक वंश के शासकों, विशेषकर बिंबिसार से नागदशक तक पर अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठने का आरोप था, जिसके कारण उन्होंने जनता का व्यापक समर्थन खो दिया था। नागदशक की अयोग्यता और शासन में शिथिलता के कारण जनता में व्यापक असंतोष फैल गया। इस स्थिति में प्रजा ने नागदशक को पदच्युत कर उसके अमात्य मंत्री शिशुनाग को शासक के रूप में चुना। ये घटना दर्शाती है कि प्राचीन मगध में शासक की वैधता केवल वंशानुगत उत्तराधिकार पर आधारित नहीं थी, बल्कि जनता के समर्थन और शासक की क्षमता पर भी निर्भर करती थी। शिशुनाग का उदय एक प्रकार के जन चयन या कम से कम जनता की स्वीकृति का प्रतीक है, जो उस समय की राजशाही व्यवस्था में एक उल्लेखनीय पहलू है। ये घटना प्राचीन भारतीय राजतंत्रों में जनमत के महत्व को रेखांकित